क्या करेगा एरोप्लेन देख के। वाह ये वाली कितनी लंबी लंबी हो रखी है, ये वाली कितनी लंबी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे ही। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है ट्यूसडे और वेडनेसडे का। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, सारा साफ़ सफाई करके जी मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। और इधर बना रही चुकंदर काटे हैं मैंने, तो चुकंदर का जूस बना लूँगी। और इधर बैंगन आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और दाल भी बनाऊँगी साथ में। तो जी मॉर्निंग में ऐसे हुई है। और फिर दिन में मेरी हो गई थी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, तो मैं लेट गई थी। और उसके बाद फिर सीधा शाम को मिल रही हूँ आपको मैं। ये गर्मी हो रही है रूम में, गर्मी नहीं लग रही तुम्हें? हैं? अबे इसमें यार लग तो नहीं मम्मी, आपने बोला था एसी नहीं चलाओगे बिल आता है। हाँ तो अभी कोई एसी चलाने का टाइम थोड़ी हो गया है ना ना। तो इधर ऊपर शाम को मैं आई तो मुझे ऊपर का रूम बहुत ही गर्म लगा। तो मैं बच्चों से कहने लगी कि भाई तुम्हारा रूम तो बहुत गर्म हो रखा है, नीचे तो बहुत ठंडा है। तो कहते हैं कि मम्मी आपने बोला था कि एसी चलाएंगे। तो एसी तो अभी चल नहीं रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि नहीं इसलिए नहीं चला रहे हैं कि तबीयत ख़राब सबकी हो जाएगी। थोड़ा और मौसम में टेम्परेचर बढ़ जाए तो चलाएंगे। तो इधर मैं घूम रही थोड़ा छत में, और शाम को थोड़ा अच्छा लगता है छत में घूमने में। और उसके बाद हम बाहर जाएंगे। तो थोड़ा तबीयत ढीली थी, इस करके मैं छत में घूमने लगी। और इधर पेड़ पौधों को भी पानी वानी दे देंगे। तो जी थोड़ा घूम लेते हैं, बच्चे भी और मैं भी थोड़ा छत में घूम लेती हूँ इसी बहाने। इधर मटर मस्ती कुछ हंसी मजाक हो रहा है। और ये देखिए बच्चे साइकिल वाइकिल चलाते हैं, हमारी रोड में ही घूमते हैं बच्चे ज़्यादातर आते हैं। और इधर मैं आपको प्लांट दिखा रही थी, देखिए मेरा जेट प्लांट कितना लंबा हो गया है, ये नीचे आ गया बिल्कुल ग्रिल से। तो पौधे देखे तो वो भी सूख रहे थे, और उनमें थोड़ा पानी में डाल दूंगी, क्योंकि सुबह डाला था लेकिन दिन में फिर वही है कि बड़ी गर्मी होती है और उसके हिसाब से हमारे पौधे आजकल सूख जाते हैं। तो देखिए कैसे हो गए गर्मी में, पौधे भी बेचारे मुरझा गए हैं सारे। तो इधर देखिए ये सहजन का बगल पे हमारे हो रखा है, बहुत ही अच्छा पेड़ है, इसमें बहुत सारी सहजन लगती है। तो मैं वही दिखाऊंगी अभी आपको। ये देखिए खूब सारी सहजन लगती है इसमें, और कितनी बार तो हम लोग खा भी चुके हैं बना के। तो यही वाली सहजन है जिसको तोड़ तोड़ के बनाते हैं हम लोग। अब बड़ी हो गई है, वैसे जब छोटी होती है ना, ये पतली होती है तभी अच्छी लगती है। अब जब इसमें रेशे आ जाती है तो अच्छी नहीं लगती है। इधर जी शाम का टाइम हो गया, और शाम को मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने कम ही बनाया था। तो मैंने कहा कि भाई अब रोटी सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं गर्मी की वजह से कि क्या। तो हमने बनाया था नमकीन दलिया, और ये बहुत टेस्टी होता है। इसमें बीन्स कैप्सिकम वगैरह प्याज जितना भी आपको डालना डालिए। और साथ में मैंने ये देखिए, और ये हमारा दलिया बन गया था, और बच्चों को भी पसंद आता है। इधर चावल थे बचे हुए दिन के, तो उससे मैंने बना दिया खीर, क्योंकि चावल हमारे रात को नहीं खाते हैं, तो उनसे हम खीर बना देते हैं। तो बहुत ही टेस्टी लगती है बच्चों को। उसमें दूध खूब सारा डाल के और उसको अच्छे से पका के और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के बन गए। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ जी। तो किचन में सारा हो गया हमारा, मॉर्निंग का सब सफाई हो गया है। घूम के आए थे मैं और हस्बैंड, और चाय शाय पी ली है। और उसके बाद जी सारे काम हो गए हैं, क्लीनिंग वगैरह सब हो गया है। तो अब चले हम किचन में अपना नाश्ता बनाने, और आधे से ज़्यादा मेरा नाश्ता तैयार हो गया है। ये देखिए आज मैं बना रही हूँ साबुत चने, नहीं होते काले वाले चने, चने आलू की सब्ज़ी, बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है। तो ये बनाऊँगी। और जी बन रहा है इधर, रोटियाँ बना लूँगी अपनी, है ना। तो आटा तो प्रिया ने गूंद दिया है। तो आज मेरी लग रही है थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो, तो इस चक्कर में मैं फटाफट से कर नहीं पा रही हूँ। इसको एक सीटी और लगा दूँगी फ्रेंड, तो ना अच्छे से गल जाएंगे, क्योंकि चने जो है ना ढंग से गल नहीं पाते हैं। तो ये गल जाएंगे, तब तक मैं बना लूँगी रोटियाँ। और इधर पी लेती हूँ थोड़ी सी चाय, क्योंकि सुबह हमने पी थी ब्लैक टी, और आज मेरा हो रहा है फीवर सा, मतलब कल से हो रहा था फ्रेंड्स, लेकिन आज ना सुबह से कुछ ज़्यादा ही बदन टूट रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही फीवर सा आ रहा है। तो शायद मैं फिर नहा धो के थोड़ा रोटी खा के रेस्ट करूँगी, और ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा आज। तो जी फिर देखते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में, और दिखाती हूँ आपको क्या करती हूँ। आज थोड़ा कम ही करूँगी काम, क्योंकि तबीयत ढीली है। तो देखती हूँ, पहले तो दवाई लेके आऊँगी बुखार का। देखिए मेरी स्वेलन भी हो रखी है आँखों के नीचे, ये देखिए एक में यहाँ पे दाना सा हो रहा है, ऊपर से मेरी स्वेलन हो गई है फेस पे ना यहाँ से। तो मेरा हो गया बीपी लो कलर से। तो फ्रेंड्स गर्मी बहुत हो रही है, और हमारे किचन में है ज़्यादा ही गर्मी। तो अभी फिर फिलहाल रोटी बना लेती हूँ, हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना है। और जी मॉर्निंग के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं आजकल। और सुबह हम जब वॉक करके आए ना फ्रेंड्स, तो इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी की लिटरली मतलब लग रहा था जैसे कि बस घुसते ही नहा लो बाथरूम में। लेकिन वही है कि एकदम से पसीने में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि तबीयत ख़राब होती है। और वैसे भी मेरे तो फीवर ही मुझे लग रहा है। तो वही है, और फटाफट से रोटी बना लूँगी, हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर देती हूँ। अभी मैंने उनकी एक शर्ट कर रखी थी, एक शर्ट और प्रेस करनी है, तो कर देती हूँ फटाफट से। और फिर मिलती हूँ आपसे फ्रेंड्स थोड़ी देर में। तो वही है फ्रेंड्स, आप बताइएगा आपके
शहर में कितनी गर्मी है, कितना है। दिल्ली का तो बुरा हाल है। और कल भी था 42 से ऊपर ही है टेम्परेचर, मतलब 40 प्लस ही है टेम्परेचर ना। आगे आने वाले दिनों में तो मुझे लगता है ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी। गर्मी का कहर इस बार ज़्यादा ही होगा। चलिए जी, हम लोगों के लिए भी किचन में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो रोटियां बनाने में दिक्कत हो जाती है और खाना बनाने में होती है हालत ख़राब। तो सर्दियाँ ही ठीक है, वैसे तो गर्मी में। इधर मैं लगा लूँगी जी हस्बैंड का टिफ़िन, और क्योंकि वो बाहर से बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, नहीं तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी आज कि मैं बना सकती कुछ। तो इधर मैंने काले चने भिगो दिए थे एक रात पहले, और काले चने में आलू डाल के बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। इधर उनको सैलेड भी दे दूँगी, और दही वही ले जा नहीं सकते क्योंकि दही ना खट्टी होने लगती है गर्मी में, और फिर वो फ़ायदा नहीं रहता, मतलब मज़ा नहीं आता दही खाने में। तो यही बस उनका टिफ़िन दे दूँगी, पानी वानी उनका भर दूँगी, और फटाफट से उनके टिफ़िन के लिए तो मुझे उठना ही पड़ता है फ्रेंड्स। ये देखिए बॉटल भी भर दूँगी उनकी मैं, और सारा पैक करके दे दूँगी, क्योंकि ना हाथ से दिया हुआ फिर ये होता है, तसल्ली रहती है कि चलो हस्बैंड कुछ खा लेते हैं, नहीं तो वो बाहर से बिल्कुल भी नहीं खाते, उनको होटल का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है फ्रेंड्स। तो जी मैं भी इधर ले लूँगी अपना नाश्ता, और उसके बाद मैं खा लूँगी दवाई, क्योंकि मुझे रेस्ट करना है। लेकिन फिर वही है कि मैं खाना खाने के बाद थोड़ा फिर और कामों में लग गई थी। दिखाती हूँ आपको कि अभी क्या करने लगी हूँ मैं। तो वही बात है कि ना औरतें अपने शरीर को आराम नहीं देती हैं, ज़्यादा ही काम करने लग जाती हैं तो हो जाता है फीवर वगैरह या तकलीफ़ हो जाती है। तो फिर वही बात है कि फटाफट से आपको अपना भी ध्यान रखना चाहिए साथ साथ। लेकिन हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी ना काम का प्रेशर ज़्यादा ही होता है, तो फिर रेस्ट भी नहीं हो पाता है। तो इधर देखिए मैं अपने लिए चाय गर्म कर लूँगी, थोड़ा सा चाय पीने का मन था तो चाय वाय गर्म करके पी लूँगी, और उसके बाद फिर बस यही मॉर्निंग में नाश्ते के साथ मुझे चाय चाहिए होती है। और ये मैंने बना दी है सब्ज़ी इस टाइम, तो दिन में भी काम आ जाएगी, उसी हिसाब से बना लेती हूँ, क्योंकि फिर दिन में सोचना पड़ता है कि क्या बनाए। तो देखिए जी थोड़ा सा मैंने दही भी ले लिया उसके ऊपर, क्योंकि ठंडी ठंडी दही अच्छी लगती है अब खाने में। और इधर मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं, देखिए मैंने फिर रेस्ट नहीं किया, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ और काम कर लूं। तो इधर था मुझे अपने बालों में, एक दिन पहले मैंने मेहंदी लगाई थी ना, तो दूसरे दिन दिखाया था आपको कि कुछ और लगाऊंगी। तो ये है यहाँ पे इंडिगो पाउडर, और इंडिगो पाउडर को भिगाने के लिए हमें गुनगुना पानी चाहिए होता है। तो मैं पानी गर्म कर रही थी एक साइड में, तो मैंने कहा कि जब तक मैं और काम करती हूँ तब तक ये मेरा इंडिगो पाउडर भीग जाएगा, और इसमें ना अपना 10-15 मिनट इसको छोड़ना पड़ता है, तो ये कलर में आ जाता है। और ये कोई केमिकल नहीं होता फ्रेंड्स, इसमें ना नील पत्ती का पाउडर होता है। इंडिगो मतलब नील पत्ती जो होती है ना, नील की पत्ती, उसका पाउडर होता है। जैसे हमारी मेहंदी की पत्तियाँ होती है वैसे नील पत्ती होती है, तो इसमें कोई केमिकल नहीं होता है। इधर मैं डाल दूँगी इसमें, और इसमें ना एक पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है, नमक थोड़ा सा डालना है, एक पिंच, उससे इसका कलर इन्हेंस होता है। इधर जी मैं इसको ढक के रख लूँगी, और गैस वगैरह अपना क्लीन कर लूँगी सारा। और ये जो मैंने क्लीनर बनाया था ना, आपको दिखाया था मैंने पहले, इसी से मैं अपना गैस टॉप साफ़ करती हूँ। और जो अगल बगल की टाइलें वगैरह है गैस के आसपास छिट्टे पड़ जाते हैं या चिकनाई वगैरह हो जाती है, तो इससे बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और ये जो दाल मेरी रखी है यहाँ पे कुकर में, इसको मैं खाली करके डोंगे में डाल दूँगी, कुकर वगैरह सब अपना धो लूँगी, क्योंकि फिर बार बार बर्तन धोने का काम ख़त्म हो जाएगा। ये डोंगे वगैरह में रख दूँगी, और गर्म करने में निकालने में ईजी रहेगा बच्चों को। तो जी गैस वैस सब साफ़ कर लूँगी। और ये देखिए जो मेरा बना रखा है ना मैंने क्लीनर, बहुत ही अच्छा है। इससे बिल्कुल जो चिकनाई होती है गैस के ऊपर, क्योंकि तेल के काम होता है गैस के ऊपर, छींटे वीटे पड़ते हैं, तो उससे बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और मतलब एक बार में ही आप अच्छे से साफ़ कर सकते हो, तो बहुत अच्छा क्लीनर है। तो मैं उसी से साफ़ कर रही थी, और टाइलें भी देखिए साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ना फिर मॉर्निंग में किचन साफ़ सुथरा कर लो, एक बार रात को साफ़ सुथरा हो जाता है, फिर मॉर्निंग में साफ़ सुथरा कर लो तो दिन में इतना फैलता नहीं है। दिन में वैसे भी हमें अपने हिसाब से थोड़ा काम होता है, मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, क्योंकि सब्ज़ी भी बनानी, दाल भी बनानी, तो ज़्यादा ही फैल जाता है, क्योंकि टिफ़िन वगैरह देना होता है। तो जी इधर सफाई कर लूँगी अच्छे से, और उसके बाद मैं बर्तन भी धो लूँगी, सारा क्लीन कर लूँगी। और वही है कि मैं सोच रही थी रेस्ट करूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नाश्ता करके अब थोड़ा ये काम कर ही लेती हूँ, क्योंकि काम तो करना ही फ्रेंड्स। फिर लेट जाऊँगी तो ज़्यादा ही बदन में दर्द शुरू हो जाएगा। इधर प्रिया भी आ गई थी, वो अपना बनाना शेक बना लेगी और खा लेगी, क्योंकि उसको नाश्ता अलग ही होता है। इधर मैं धो लूँगी अपने बहुत सारे बर्तन जो हो गए हैं, इनको धो धा के निपट जाऊँगी। उसके बाद ये किचन क्लोथ्स में मैं साफ़ कर लेती हूँ। यहीं पर है ये जेल, विम जेल जो होता है ना, इसी से साफ़ कर लूँगी, और यहीं पर इसको फैला दूँगी, तो सूख जाता है। आजकल गर्मी है तो फटाफट से अपने बर्तन धो लेती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, सबके जाने के बाद नाश्ता वाश्ता करने के बाद किचन को समेटना बहुत ही, मतलब एक लेडीज़ के लिए बहुत ही
बहुत ही दिक्कत की बात होती है, क्योंकि सारा किचन जब तक समेटता नहीं काम ख़त्म मतलब माना ही नहीं जाता है। हमारा किचन क्लीन होता है तो वैसे भी वास्तु के हिसाब से हमारा किचन और हमारा बाथरूम, जिस लेडीज़ का या जिस घर में बाथरूम और किचन क्लीन होता है वहीं पे देखा जाता है कि भाई क्या उनके घर में कैसा है। तो हमें किचन को अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, और क्योंकि खाना वाना बनता है जो भी है तो सारा टाइम हमारा किचन में ही ज़्यादातर जाता है, और किचन में ही हमको मतलब बहुत ही मेहनत का काम हो जाता है किचन का। अब तबीयत कितनी भी ख़राब हो, अगर जूठे बर्तन पड़े हैं सिंक में तो अच्छा नहीं लगेगा, और अगर हमारे बर्तन वगैरह सब ऐसे ही पड़े हैं गंदे तो भी अच्छा नहीं लगता हमको। तो वही बात है, जब तक क्लीन नहीं होगा ना घर तो एक औरत के मन में वही रहता है कि भाई देखो आज सफाई नहीं हुई, सफाई नहीं हुई ना। तो इसलिए मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब हो मैं कोशिश करती हूँ कि भाई पहले सारा क्लीनिंग वगैरह कर लूँ, अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँ, उसके बाद ही मैं रेस्ट करूँ या दवाई खाऊँ या आराम करूँ। हाँ भाई, जब ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, नहीं उठ पा रहा है, शरीर बिल्कुल ही मतलब जवाब दे दिया है तो फिर हमें रेस्ट पे चले ही जाना चाहिए। लेकिन ये देख लीजिए मैं सारे बर्तन A to Z धो धा के रख दूँगी, क्योंकि बच्चे भी कई बार बर्तन धोते हैं और अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते। तो मैंने कुकर भी अच्छे से रगड़ के धो दिया है, क्योंकि अंदर से हो जाता है आलू बॉईल करो तो ब्लैक सा हो जाता है। इधर धो दिया। और ये कढ़ाई तो मेरी कभी साफ़ नहीं होती फ्रेंड्स, मैंने इसको बहुत बार धोने की कोशिश की है लेकिन ये साफ़ ही नहीं होती है। इसका तो बस यही है पूड़ी वूड़ी बनाने के लिए या फिर कोई हरी सब्जी वगैरह बनाते हैं। तो इधर मैं सिंक भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी जी, उसमें ब्रश वगैरह अच्छे से मार लूँगी, और ये किचन क्लोथ्स भी मैंने धो दिए हैं, अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये जो कप रखा है साइड में फ्रेंड्स, इसमें ना चाय पत्ती वगैरह होती है। इधर जी सारा किचन विचन साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी अपने बाथरूम में, क्योंकि वहाँ मैंने कपड़े भिगो रखे थे और मुझे पता था कि मेरी तबीयत आज ख़राब है, लेकिन फिर भी मुझे कपड़े धोने ही हैं, क्योंकि फिर कल धोंगी ना तो ज़्यादा हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसलिए रोज़ का रोज़ धोती हूँ, और काम जितनी हो सके निपटाना ही चाहिए। और वही बात है, अगर हम काम को लटका देते हैं तो वो लटक जाता है। तो यही है, एक गृहिणी का फ़र्ज़ यही होता है कि वो अपने घर का काम अच्छे से देखे, अच्छे से संभाले अपने घर को। और दूसरों के क्या है, अगर दूसरों के हम देखा देखी करने लग जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो हमारा घर कभी नहीं चल पाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं हम उसी हिसाब से करेंगे, दूसरों के कहे पे या दूसरों के देखा देखी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे से तो बिल्कुल ये काम होता ही नहीं फ्रेंड। इधर देखिए मेरा इंडिगो पाउडर जो मैंने भिगाया था ना वो भीग चुका है अच्छे से, और ये मेहंदी मेरे एक दिन पहले की थोड़ी सी बचा रखी थी, वही मेहंदी में मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, क्योंकि इंडिगो तो बहुत थोड़ा सा होता है। तो थोड़ा सा इसके साथ मेहंदी डाल दूँगी ना तो थोड़ा ज़्यादा पाउडर सा हो जाएगा, लगाने के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो बाल तो इतने हैवी हैं और पाउडर बहुत थोड़ा सा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको मिक्स करके अच्छे से फिर लगा दूँगी। और मैं इसमें डालूँगी एक ये मैंने अलसी का जेल बनाया फ्रेंड्स, अलसी होती है ना जिसको हम खाते हैं, उसी का अच्छे से 1 चम्मच अलसी को पानी में बॉईल करके उसका जेल बनता है। उसको आप स्किन पर भी लगा सकते हैं और उसको बालों में भी लगाते हैं तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं उससे, और शाइनी से हो जाते हैं। और पूरी स्किन में भी आप लगा सकते हो, स्किन में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो जी उधर लगा लूँगी, और मैं चली गई छत में, क्योंकि वो गिरता है मेहंदी फिर, तो इस करके मैं छत में चली गई और छत को मैं धो दूँगी अच्छे से। तो बालों को पहले अच्छे से कॉम्ब कर लेती हूँ। और बालों की हालत देखिए आप ज़रा, बहुत ही हालत ख़राब हो रखी है, क्योंकि मेहंदी लगाई है एक दिन पहले तो बहुत रफ से हो रखे हैं। इधर लगा लूँगी मेहंदी फटाफट से, क्योंकि अकेले लगाना है तो थोड़ा इधर उधर भी गिर जाता है। और उसके बाद में पूरी छत को अच्छे से धो लूँगी। इधर जी लग चुका है मेरा इंडिगो और मेहंदी का पाउडर, और इतनी देर में सूखेगा, 2 घंटे कम से कम इसको रखना पड़ेगा। और फेस मैंने अभी धोया क्योंकि फेस पे भी ब्लैक सा लग गया था, तो मैंने कहा इधर मैं थोड़ा सा अपना छत वत धो लेती हूँ तब तक। और छत भी ना आजकल थोड़ा धूल मिट्टी ज़्यादा ही उड़ रही है, तो इस करके धोना भी ज़रूरी था। तो वैसे तो झाड़ू लगा लेती है प्रिया सुबह, पर एक बार धो लो तो अच्छे से ठंडा भी रहता है छत, और बच्चे ऊपर के रूम में रहते हैं तो इनको थोड़ा ठंडा हवा भी चलती रहेगी पानी गिरने से। इधर मैं धो लूँगी और अच्छे से वाइपर वगैरह लगा दूँगी। तो बाथरूम में भी पानी वानी, और पौधों में जो हमारा पानी वानी पड़ रहा है वो भी डाल दूँगी, क्योंकि अभी पौधे भी सूखने लगे हैं। तो वो ये फ्रेंड्स भीग तो मैं गई थी, उसके बाद नहाने जाऊँगी, लेकिन नहाना अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 घंटे बाद होगा। तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी। इधर देखिए सारे छत में जो मैंने पानी तो अभी डाल दिया है, अभी मैंने वाइपर नहीं मारा है, पहले कपड़े फैला लूँगी। और वही है कि काम है ना बहुत ही ज़्यादा, और जिस दिन तबीयत ख़राब हो उस दिन तो काम ज़्यादा ही मतलब लगता है कि आज तो बिल्कुल रेस्ट ही नहीं मिल पा रहा है, काम उस दिन ज़्यादा ही बढ़ जाता है और लगता भी जाता है। जो थोड़ा सा काम होता है ना वो भी हमको बहुत हैवी लगने लगता है। तो वही है, और ये कपड़े आजकल बस 2 मिनट में, मतलब आधे घंटे 15-20 मिनट में सूख जाते हैं, उसके बाद उठाने पड़ते हैं क्योंकि कलर ख़राब होने का फिर डर रहता है। धूप बहुत तेज़ है फ्रेंड्स, पता नहीं इस बार गर्मी ने तो हालत ख़राब कर रखी है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है। और मेरे को नंगे पैरी काम करने में मज़ा आता है फ्रेंड्स, क्योंकि ना ठंडा ठंडा पानी रहता है और चप्पल वगैरह पहन के तो हम लोग नीचे घूमते ही हैं, तो मैं ज़्यादातर अपने घर में नंगे पैर ही रहती हूँ। इधर देखिए जी वाइपर से साफ़ कर लूँगी सारा, और जितना भी होगा सारा पानी, वैसे तो सब सूख जाएगा ही पानी, पर यह है कि वाइपर से लगाने से ना थोड़ा जहाँ जहाँ पानी रुकता है वो नहीं रुकेगा, नहीं तो फिर वहाँ पे मिट्टी जमा हो जाती है इस पानी के ऊपर। इधर मैं सारे कर लूँगी साफ़ सुथरे, और ये पत्ते वत्ते गिरते हैं और तो कूड़ा कुछ होता नहीं है, यहाँ से उठा लूँगी जाली में से पत्ते और उनको डाल दूँगी क्यारी की तरफ। इधर मैं ग्रिल वगैरह भी अपना धो दूँगी।
तो देखिए जी फाइनली 2 घंटे बाद मैंने अपना सर धो लिया और फ्रेंड्स सर धोने के बाद तो मेरा बुरा हाल हुआ। मतलब पता नहीं क्यों एक दिन पहले तो हो ही रहा था हेडेक मुझे, और जो मैंने मेहंदी लगाई ना, और मुझे लगता है कुछ ठंडा वंडा कुछ हो गया, पता नहीं क्या हुआ। तो अभी तक तो मैं ठीक हूँ। धोने के बाद जब नीचे गई ना तो बहुत तेज़ मेरा सर में दर्द हुआ, और मेरे मतलब इतना तेज़ सर में दर्द होने लगा कि मुझे वॉमिट टाइप का फील होने लगा, और उसके बाद मैं लेट गई, रेस्ट करने लगी। तो देखिए कलर अभी नहीं आएगा फ्रेंड्स, इसका कलर आएगा कुछ देर बाद, क्योंकि ये ना ऑक्सीडाइज होती है, मतलब कुछ देर हवा के संपर्क में आके ना फिर इसका कलर इन्हेंस होता है, तो धीरे धीरे आएगा। वैसे भी मैंने जल्दी धो दिया था, 2 घंटे भी पूरा नहीं रहने दिया, मेरे को बहुत तेज़ सर में दर्द हो रहा था। तो जी नीचे आ रही हूँ मैं, और नीचे आके थोड़ी देर अपने बालों को झाड़ झूड़ के रेस्ट कर लूँगी, और दिखा रही हूँ आपको। और मैं नहा के ना बड़ा फ्रेश सा फील हो रहा था मुझे। होता ही है फ्रेंड्स, तबीयत भी ख़राब हो हमारी ना, तो नहा धो के हम लोगों को लगता है कि हम ठीक है। तो अभी तो आपको ऑरेंजिश कलर सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन देखिएगा बाद में दिखाऊंगी आपको कैसा कलर आया है। इधर हो गया जी शाम का टाइम, और शाम को बहुत ही ज़्यादा मैं लेट गई थी, दिन भर दवाई खा के पसीना भी मुझे बहुत आया, और उसके बाद मैं उठ गई शाम को। फिर मैंने दिया बत्ती करी, मतलब 8 बजे करीब उठी हूँ। इधर प्रिया ने आटा गूंद दिया था, फिर उनको सब्जी का पता नहीं रहता बच्चों को क्या बनाना क्या नहीं, तो मैंने कहा कैप्सिकम प्याज और टमाटर की सब्ज़ी बना देती हूँ, अच्छी लगती है। इधर मैंने सहजन की थोड़ी सी काट कूट के रखी थी सहजन, वो भी प्याज व्याज डाल के बना दिया है। तो पहले बिना प्याज के बना रही थी, अभी प्याज डाल के बना दिया फ्रेंड्स। तो ये देखिए अच्छे से बना लूँगी, ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है, तो कुछ अलग सा भी हो जाएगा बच्चों के लिए। तो जी फ्रेंड्स ये देखिए इसमें थोड़ा बहुत मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं वही डाल के मैंने सब्ज़ी को बना लिया था, और उसके बाद इसको 2 मिनट के लिए ढका, और 2 मिनट बाद जब हमने ढक्कन खोला तो देखिए सब्ज़ी हमारी बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें आप पनीर भी डाल सकते हैं, मेरे पास पनीर नहीं था। तो जी यही था मेरा आज का अजीबोगरीब सा ब्लॉग, क्योंकि ये 2 दिन का ब्लॉग हो गया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ अगर कमेंट्स भी कीजिएगा, तभी मुझे पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में।